नमस्ते दोस्तों और बुक ज्ञान में आपका स्वागत है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसे से पैसा बनाना एक साधना है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें आपकी बुद्धि से ज्यादा आपके सब्र और आपके चरित्र का इम्तिहान होता है। जब भी हम दुनिया में दौलत बनाने और सही निवेश करने की बात करते हैं, तो एक नाम है जो बाकी सब पर भारी पड़ता है, वॉरेन बफेट। इन्हें ओमाहा का ओरेकल यानी ओमाहा का देवदूत कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपनी समझ, अनुशासन और धैर्य के दम पर निवेश की दुनिया में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है मनी मेकिंग स्किल्स, जो वॉरेन बफेट के ही सिद्धांतों का एक व्यापक सारांश है। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि स्टॉक मार्केट में कौन सा शेयर खरीदना है, बल्कि ये उस मानसिकता, उस माइंडसेट को समझाती है जिसने वॉरेन बफेट को वॉरेन बफेट बनाया। अगर आप ये जानने को उत्सुक हैं कि दुनिया का सबसे सफल निवेशक पैसे, बिजनेस और जिंदगी को किस नजरिए से देखता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आप उन 6 सबसे जरूरी स्किल्स के बारे में जानेंगे जो बफेट के अनुसार आपको सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान और एक स्मार्ट निर्णय लेने वाला बनाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये किताब और इसके लेखक इतने खास क्यों हैं। वॉरेन बफेट कोई रातों रात अमीर बने इंसान नहीं है। उन्होंने 11 साल की छोटी सी उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था। बचपन से ही उन्हें बिजनेस और नंबर से एक अलग ही लगाव था। उनकी फिलॉसफी बहुत सीधी है, सादा जीवन, ऊंची सोच और लंबे समय का नजरिया। ये किताब मनी मेकिंग स्किल्स असल में वॉरेन बफेट द्वारा लिखी गई कोई आधिकारिक किताब नहीं है, बल्कि ये उनके दशकों के अनुभव, उनके भाषणों, उनके इंटरव्यू और सबसे जरूरी उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स को लिखे गए सालाना खातों यानी लेटर्स में दी गई अमूल्य सीखों का एक जबरदस्त संकलन यानी कॉम्पिलेशन है। ये किताब बफेट की जटिल निवेश रणनीतियों को आम इंसान के लिए सरल और समझने योग्य सिद्धांतों में बदल देती है। यह हमें सिखाती है कि निवेश सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये बिजनेस को समझने, इंसानी व्यवहार को परखने और खुद पर अनुशासन रखने का खेल है। तो चलिए अब गोता लगाते हैं दौलत बनाने के उन 6 सुनहरी नियमों में जो इस किताब की जान है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वैल्यू इन्वेस्टिंग और बिजनेस को समझना। वॉरेन बफेट का मशहूर कहना है कि कीमत वो है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वो है जो आपको मिलता है। उनका सिद्धांत है कि आप शेयर की कीमतों को मत देखिए, आप उस बिजनेस को देखिए जिसके आप हिस्सेदार बन रहे हैं। क्या वो बिजनेस मजबूत है? क्या वो आने वाले 10-20 सालों तक चलेगा? और सबसे जरूरी, क्या आप उस बिजनेस को समझते हैं? बफेट कहते हैं कि मैं कभी भी उस बिजनेस में पैसा नहीं लगाता जिसे मैं समझता नहीं हूं। एक आम निवेशक के तौर पर इसका मतलब है कि सिर्फ इसलिए किसी शेयर को मत खरीदिए क्योंकि सब खरीद रहे हैं। आप खुद रिसर्च करें, सोचिए कि आप एक स्टॉक नहीं बल्कि उस कंपनी में पूरी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। क्या आप उस बिजनेस को चलाने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है, तभी वो एक अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग है। दूसरा सिद्धांत पहले वाले से ही जुड़ा है और वो है बिजनेस का इकोनॉमिक टेस्ट। यानी जब आपने एक बिजनेस को समझ लिया तो अब ये परखना है कि क्या वो बिजनेस सच में दमदार है। इसके लिए बफेट 3 चीजें देखते हैं। पहला है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी इकोनॉमिक मोट यानी आर्थिक खाई। सोचिए एक मजबूत किला है जिसके चारों तरफ एक गहरी खाई है। क्या कोई दुश्मन आसानी से उस पर हमला कर पाएगा? नहीं। इसी तरह क्या कंपनी के पास कोई ऐसा ब्रांड है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला या कोई ऐसा नेटवर्क है जिसकी नकल करना दूसरों के लिए बहुत मुश्किल हो, जैसे कोका कोला का ब्रांड? दूसरा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश पर कितना मुनाफा मिल रहा है। और तीसरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा का मार्जिन। इसका मतलब है कि आप हमेशा एक अच्छी चीज को उसकी असली कीमत से कम दाम पर खरीदने की कोशिश करें। मान लीजिए एक बिजनेस की असली कीमत 100 रुपए है, तो बफे उसे 60 या 70 रुपए में खरीदना पसंद करेंगे, ताकि अगर उनका अंदाजा थोड़ा गलत भी हो तब भी उन्हें नुकसान ना हो। तीसरा सिद्धांत पैसे से हटकर लोगों पर आता है, मैनेजमेंट और वर्कफोर्स मोटिवेशन का महत्व। वॉरेन बफे कहते हैं कि वो बिजनेस में नहीं बल्कि उन लोगों में निवेश करते हैं जो उस बिजनेस को चलाते हैं।
एक अच्छा बिजनेस अगर बुरे मैनेजमेंट के हाथ में आ जाए तो वो उसे डुबो देंगे। वहीं एक औसत बिजनेस भी अगर एक बेहतरीन और ईमानदार मैनेजर के हाथ में हो तो वो उसे आसमान पर पहुंचा सकता है। वो हमेशा ऐसी कंपनियों की तलाश करते हैं जिनके मैनेजर न सिर्फ होशियार हों बल्कि ईमानदार भी हों और शेयर होल्डर्स के पैसे को अपना पैसा समझकर इस्तेमाल करें। वो कहते हैं कि जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो आप असल में उस कंपनी के मैनेजमेंट के साथ पार्टनरशिप कर रहे होते हैं। ये सबक सिर्फ निवेश में ही नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी में भी लागू होता है। हमें हमेशा उन लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, उन लोगों पर भरोसा करना चाहिए जिनकी नीयत साफ हो और जो अपने काम के प्रति समर्पित हो। चौथा और शायद सबसे कठिन सिद्धांत है रिस्क मैनेजमेंट और निर्णय लेने का अनुशासन, यानी रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग डिसिप्लिन। वॉरेन बफे के निवेश के 2 ही नियम हैं। नियम नंबर 1, कभी भी अपना पैसा मत डुबाओ, नेवर लूज मनी। और नियम नंबर 2, कभी भी नियम नंबर 1 को मत भूलो। इसका मतलब है कि मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी है अपनी पूंजी को बचाना, और ये होता है अनुशासन से। बफे कहते हैं कि सफल निवेशक बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा आईक्यू की नहीं बल्कि सही स्वभाव यानी टेम्परामेंट की जरूरत होती है। आपको भीड़ के साथ चलने से बचना होगा। जब पूरी दुनिया लालच में आकर किसी शेयर के पीछे भाग रही हो तब आपको डरना चाहिए और पीछे हटकर विश्लेषण करना चाहिए, और जब पूरी दुनिया डर के मारे सब कुछ बेच रही हो तब आपको लालची बनना चाहिए और अच्छी कंपनियों को सस्ते दाम पर खरीदना चाहिए। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको अपने इमोशंस पर काबू रखना पड़ता है। 5वां सिद्धांत वो है जिसने वॉरेन बफे को इतना अमीर बनाया, यानी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन एंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। वॉरेन बफे ने इस अजूबे को अपनी पूरी जिंदगी जिया है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बर्फ का छोटा सा गोला बनाकर एक पहाड़ी से लुढ़काते हैं। शुरू में वो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाता है वो और ज्यादा बर्फ लपेटता जाता है और उसका आकार तेजी से बड़ा होने लगता है। बफे की 90% से ज्यादा दौलत उनके 60वें जन्मदिन के बाद आई है। क्यों? क्योंकि उनके पैसे को कंपाउंड होने के लिए दशकों का समय मिला। लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वो एक पेड़ लगाते ही अगले दिन फल खाने की उम्मीद करते हैं। बफे हमें सिखाते हैं कि दौलत बनाना एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। आप अच्छी कंपनियों में पैसा लगाइए और फिर उन्हें सालों साल, दशकों तक बढ़ने का मौका दीजिए। और छठा और आखिरी सिद्धांत जो इन सब की नींव है वो है ईमानदारी, सीखने की मानसिकता और मूल सिद्धांत, इंटेग्रिटी, लर्निंग माइंडसेट एंड कोर वैल्यूज। बफे कहते हैं कि आपकी साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में सिर्फ 5 मिनट। इसलिए अपनी ईमानदारी और अपने चरित्र को हमेशा सबसे ऊपर रखिए। पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन आपकी इज्जत एक बार गई तो वापस नहीं आती। इसके साथ ही उन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। वॉरेन बफे आज 90 साल से ज्यादा के होने के बावजूद हर दिन 5 से 6 घंटे किताबें और रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। वो कहते हैं, आप जितना सीखते हैं उतना ही कमाते हैं। आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई स्टॉक या प्रॉपर्टी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। अपनी स्किल्स पर, अपनी नॉलेज पर और अपनी सेहत पर निवेश कीजिए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको जिंदगी भर रिटर्न देगी। बफे की सादगी, उनकी ईमानदारी और उनका लगातार सीखने का जज्बा ही उनकी मनी मेकिंग स्किल का असली राज है। तो दोस्तों, इन सभी सिद्धांतों का असली निचोड़ क्या है? वॉरेन बफे की ये मनी मेकिंग स्किल हमें सिखाते हैं कि दौलत कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये धैर्य, अनुशासन और अच्छी आदतों का नतीजा है। आपको हर बिजनेस का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन चंद बिजनेस को समझिए जो आपकी समझ के दायरे में आते हैं। हमेशा अच्छे और ईमानदार लोगों के साथ जुड़िए। कभी भी भीड़ के पीछे मत भागिए। अपने फैसले खुद की रिसर्च और ठंडे दिमाग से लीजिए। और सबसे जरूरी, छोटे से शुरू कीजिए लेकिन लगातार निवेशित रहिए और अपने पैसे को बढ़ने के लिए लंबा समय दीजिए। अपनी साख को अपने पैसे से ज्यादा महत्व दीजिए और सीखना कभी बंद मत कीजिए। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं।
अगर आप इन सरल लेकिन गहरे सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो आप न सिर्फ एक सफल निवेशक बनेंगे बल्कि एक बेहतर और समझदार इंसान भी बनेंगे। वॉरेन बफे की जिंदगी से जुड़ा एक बहुत ही प्रेरणादायक किस्सा उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे का ही है। 1960 के दशक में बर्कशायर हैथवे एक डूबती हुई टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा मिल थी। उसका बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो रहा था। वॉरेन बफे ने उसमें वैल्यू देखी और उसे सस्ते में खरीद लिया, लेकिन खरीदने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये टेक्सटाइल बिजनेस कभी भी मुनाफा नहीं कमा पाएगा। ये एक मरता हुआ घोड़ा है। ज्यादातर लोग अपनी गलती मानकर उसे बेच देते या उसे बचाने में और पैसा डुबो देते, लेकिन बफे ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस डूबते बिजनेस से जो भी थोड़ा बहुत कैश आ रहा था उसका इस्तेमाल दूसरी अच्छी कंपनियों, खासकर इंश्योरेंस कंपनियों को खरीदने में किया। उन्होंने अपनी ईगो को बीच में नहीं आने दिया और एक बहुत ही अनुशासित फैसला लिया। आज वही बर्कशायर हैथवे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित होल्डिंग कंपनियों में से एक है, जिसका मुख्य काम अब कपड़ा बनाना नहीं बल्कि दूसरी कंपनियों में निवेश करना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि विजन, धैर्य और अपनी गलतियों से सीखकर रास्ता बदलने का अनुशासन ही सफलता की असली कुंजी है। अब एक जरूरी बात और एक छोटा सा रियलिटी चेक। ये किताब मनी मेकिंग स्किल्स, जैसा कि मैंने बताया, वॉरेन बफे के सिद्धांतों का एक सारांश है। ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है जो आपको बताएगी कि कल कौन सा स्टॉक खरीदना है। बफे के सिद्धांत सुनने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें अपनाना बहुत मुश्किल है। खासकर जब बाजार गिर रहा हो तब धैर्य रखना, या जब सब लालची हों तब डरना, इसके लिए बहुत मजबूत मानसिकता चाहिए। ये किताब आपको क्या करना है ये बताती है, लेकिन असल निवेश करने से पहले कैसे करना है उसके लिए आपको अपनी रिसर्च खुद करनी होगी, कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़नी होगी और बिजनेस को गहराई से समझना होगा। इसे एक शुरुआत की तरह देखिए, अंत की तरह नहीं। तो दोस्तों, मनी मेकिंग स्किल्स हमें यही सिखाती है कि सच्ची दौलत का रास्ता शॉर्टकट से नहीं बल्कि चरित्र, धैर्य और लगातार सीखने की आदत से होकर गुजरता है। वॉरेन बफे की जिंदगी एक खुली किताब है जो बताती है कि अगर आप लंबे समय तक सही काम, सही तरीके से और सही नीयत से करते रहें तो कंपाउंडिंग की ताकत आपको वहां पहुंचा देगी जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। पैसा बनाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है एक ऐसा इंसान बनना जिस पर लोग भरोसा कर सकें। उम्मीद है वॉरेन बफे के इन सिद्धांतों ने आपको भी प्रेरित किया होगा। आपको इन 6 स्किल्स में से कौन सी स्किल सबसे ज्यादा पसंद आई? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान ही असली दौलत है। मैं हूं शुभम और ये था बुक ज्ञान, जहां हर किताब से मिलती है जिंदगी और सक्सेस की असली सीख। अब एक जरूरी बात और एक छोटा सा रियलिटी चेक। ये किताब मनी मेकिंग स्किल्स, जैसा कि मैंने बताया, वॉरेन बफे के सिद्धांतों का एक सारांश है। ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है जो आपको बताएगी कि कल कौन सा स्टॉक खरीदना है। बफे के सिद्धांत सुनने में बहुत सरल लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें अपनाना बहुत मुश्किल है। खासकर जब बाजार गिर रहा हो तब धैर्य रखना, या जब सब लालची हों तब डरना, इसके लिए बहुत मजबूत मानसिकता चाहिए। ये किताब आपको क्या करना है ये बताती है, लेकिन असल निवेश करने से पहले कैसे करना है उसके लिए आपको अपनी रिसर्च खुद करनी होगी, कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़नी होगी और बिजनेस को गहराई से समझना होगा। इसे एक शुरुआत की तरह देखिए, अंत की तरह नहीं। तो दोस्तों, मनी मेकिंग स्किल्स हमें यही सिखाती है कि सच्ची दौलत का रास्ता शॉर्टकट से नहीं बल्कि चरित्र, धैर्य और लगातार सीखने की आदत से होकर गुजरता है। वॉरेन बफे की जिंदगी एक खुली किताब है जो बताती है कि अगर आप लंबे समय तक सही काम, सही तरीके से और सही नीयत से करते रहें तो कंपाउंडिंग की ताकत आपको वहां पहुंचा देगी जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। पैसा बनाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है एक ऐसा इंसान बनना जिस पर लोग भरोसा कर सकें। उम्मीद है वॉरेन बफे के इन सिद्धांतों ने आपको भी प्रेरित किया होगा।
आपको इन 6 स्किल्स में से कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा पसंद आई? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान ही असली दौलत है। मैं हूँ शुभम और ये था बुक ज्ञान, जहाँ हर किताब से मिलती है जिंदगी और सक्सेस की असली सीख।